हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश राजपूत इंग्लिश विद सतीश राजपूत के साथ आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रपोजिशन ओ डबल एफ। ठीक है, इससे पहले हम ऑफ सीख चुके हैं। ठीक है, आज हमारी बारी है ओ डबल एफ को सीखने की। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम सेपरेशन सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन एवं डिसकनेक्शन। कहाँ कहाँ करते हैं? सेपरेशन के लिए और डिसकनेक्शन के लिए। सेपरेशन और डिसकनेक्शन। सेपरेशन क्या होता है? अलगाव। मतलब यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है, जैसे कि ये हथेली पर क्या रखा हुआ है, मार कर रखा हुआ है, यदि मैं इसको इससे अलग करता हूँ तो क्या हुआ, इस जो संपर्क में था वो अलग हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेपरेशन, अलगाव या डिसकनेक्शन। मतलब डिसकनेक्शन मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध था वो कनेक्ट नहीं, अब डिसकनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? डिसकनेक्शन। मतलब सेपरेशन या डिसकनेक्शन की कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अलगाव। और जैसे ये कनेक्शन यानी संबंध होता है, तो संबंध ना होना, डिसकनेक्शन यानी संबंध ना होना। ठीक है, अब से अलगाव या तो खुद ब खुद अलगाव होगा या हमारे द्वारा किसी चीज को अलग किया जा सकता है। जैसे ये मारकर रखा हुआ था, अपने आप भी अलग हो सकता है किन्हीं बाहर फोर्स के द्वारा, और हमारे द्वारा भी अलग किया जा सकता है। तो इन कंडीशनों में हम क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने शाखा को काटा, पेड़ की शाखा को काटा या पेड़ से शाखा को काटा। तो क्या किया? मैंने शाखा को किससे अलग कर दिया? पेड़ से अलग कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं। आई कट द ब्रांच। ब्रांच यानी क्या होता है? शाखा। और ऑफ ट्री। ऑफ किस लिए लगा? क्योंकि हम पेड़ से शाखा को अलग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है या डिसकनेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या लगाया? ऑफ लगाया। मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध था वो हमने डिसकनेक्ट कर दिया या सेपरेट कर दिया। सेपरेट मतलब अलग करना। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? ऑफ। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। पत्तियां गिर रही हैं। ठीक है, तो या पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, तो क्या लिखेंगे? LEAVES, यानी पत्तियां गिर रही हैं मतलब कंटिन्यू है। तो इज, गिरना को क्या बोलते हैं? फॉल। और कंटिन्यू है तो फॉलिंग ऑफ ट्री। पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं या पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, तो किससे अलग हो रही हैं? जिस चीज से कोई चीज अलग होती है वो ऑफ के बाद, और जो अलग हो रही है वो पहले दिखाती है। ठीक है, तो लीफ, पत्तियां अलग हो रही किससे? पेड़ से, तो ये पहले हो गई। और जिससे अलग हो रही है वो नाउन के, मतलब किसके साथ? ऑफ के बाद में लगाया जाता है, नाउन के रूप में। ठीक है, और प्रीपोजिशन इसलिए क्या है? नाउन के रूप में लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ट्री लगाया हुआ है। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे बंदर पेड़ से कूदा। अब बंदर पेड़ से कूदा तो पहले वह किसके संपर्क में था? पहले वे पेड़ के संपर्क में था। अब पेड़ से कूद गया तो उसका संपर्क पेड़ से हट गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो पेड़ के संपर्क में नहीं रहा, तो क्या यूज करेंगे हम? ऑफ का यूज करेंगे, ओ डबल एफ। तो कूदा मतलब कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो मंकी, अब कूदना को क्या कहते हैं? जंप। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? जंप्ड ऑफ द ट्री। तो मंकी कहाँ से कूदा? पेड़ कहाँ से, सॉरी, मंकी कहाँ से कूदा? पेड़ पर से कूदा। तो पेड़ से मंकी का संपर्क हट गया, तो इसलिए क्या लगाया? ऑफ लगाया, मतलब सेपरेशन हो गया। ठीक, अब दोनों चीज अलग अलग हो गई। मंकी कूद कर कहीं भी जा सकता है, नीचे कहीं भी, लेकिन वो पेड़ से अब अलग हो गया, तो क्या हुआ? सेपरेशन। तो इस कंडीशन में क्या लगाया हमने? ऑफ लगाया। ठीक है, तो इस तरह हमने कितने एग्जांपल देख लिए? 3 एग्जांपल देख लिए। अगला देखते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चल रहा था और वो अचानक गिर गया,
तो उसका सीढ़ियों से क्या हो गया, संपर्क टूट गया। ठीक है, तो क्या कर, संपर्क टूट गया तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी सी है, जैसे सी फेल ऑफ द LADDER लैडर, लैडर यानी सीढ़ियाँ। ठीक है, फेल यानी गिरना, तो वह कहाँ से गिर गई, सीढ़ियों पर से। ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, गिर गई मतलब गिर चुकी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो सी फेल ऑफ द लैडर, तो वह सीढ़ियों पर से गिर गई, तो उसका संपर्क कहाँ, किससे टूट गया, सीढ़ियों से टूट गया। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, ऑफ का यूज किया। अब इसे ऑफ को ऑन का अपोजिट भी माना जाता है, आपने सुना ऑन ऑफ। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे यदि मैं कहूं प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो क्या बोला मैंने, कृपया फैन को स्विच ऑफ कर दो। तो ऑफ मतलब उसका जो फैन है ना, ऑफ मतलब बंद कर दो। ठीक है, तो बिजली से संपर्क टूट जाता है। ठीक है, किससे संपर्क टूट जाता है, मतलब जो उसमें बिजली प्रवाहित होती है, यदि अपन ऑफ कर देते हैं तो वो उसका प्रभाव बंद हो जाता है। ठीक है, तो फैन का इलेक्ट्रिसिटी से संपर्क टूट गया, इसलिए क्या लगाया, स्विच, और उसके बाद देन ऑफ लगाया। ठीक है, तो इसे अब ऑन का अपोजिट क्यों माना जाता है, क्योंकि यदि हम यहाँ ऑन लगा देते हैं तो प्रवाह चालू हो जाता है। स्विच ऑन मतलब प्रवाह चालू हो गया, तो ऑन लगा देंगे तो प्रवाह चालू हो जाएगा और फैन चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह चालू हुआ तो फैन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, सेपरेशन, ठीक है, यानी अलगाव या डिसकनेक्शन की स्थिति में, या डिसअटैचमेंट, मतलब अटैच है और वो दूर हो रही है, तब हम क्या करते हैं, OFF का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब भी रहती हैं जिन्हें फ्रेजल वर्ब के रूप में जाना जाता है। यदि वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लग जाता है और वो अपना एक अलग ही अर्थ रखती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। उसी प्रकार ऑफ इन्हीं वर्ब के साथ जुड़कर आता है OFF। ठीक है, तो उसका कुछ अलग ही अर्थ होता है। जैसे कि मैं कुछ फ्रेजल वर्ब आपको बताता हूँ, जैसे यदि गेट ऑफ देखें तो गेट ऑफ का अर्थ क्या होता है, गेट ऑफ का अर्थ होता है यदि हम किसी यातायात के साधन से अलग हो रहे हैं। जैसे हम यात्रा कर रहे थे और हमारा स्टेशन आ चुका है और हम यदि हम उससे उतरते हैं तो क्या हो रहे हैं, हम उससे अलग हो रहे हैं। अब यातायात के साधन से, ट्रेन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, तो क्या लगाएंगे, उससे अलग होने के लिए गेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे और देखते हैं, जैसे यदि आपको कभी दिख जाए मेक ऑफ, ठीक है, तो मेक ऑफ बनाना, बनाना नहीं होता, बनाना कोई बनाना अलग होना ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैक ऑफ का मतलब क्या होगा, मैक ऑफ का मतलब होगा एस्केप या रिमूव। ठीक है, मतलब यदि ये दोनों साथ में दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एस्केप यानी बचना। ठीक है, तो चोर पुलिस से बच निकला, मतलब क्या हुआ, मैक ऑफ हो गया यानी एस्केप हो गया। या रिमूव किसी चीज को हटाना तो उसे मैक ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल यानी वैसे पुकारना होता है, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है, देखो गेट ऑफ का देखा था, गेट ऑफ का क्या देखा था, किसी यातायात के साधन से अपन दूरी मतलब अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, मैक ऑफ का देखा था एस्केप यानी बचना या रिमूव होना। और कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, कॉल ऑफ यानी कैंसिल। ठीक है, कैंसिल मतलब रिजेक्ट या कैंसिल। ठीक है, कैंसिल। अब ये कैंसिल कैसा, इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी भी मैच की, यदि तुमने कमेंट्री सुनी हो तो देखा होगा कि ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन द मैच was called off, यानी भारी वर्षा के कारण मैच को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल। ठीक है, यानी कि ऑफ किसी वर्ब के साथ लग किया जाता है तो उसके अलग अलग
अर्थ भी रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑफ सिर्फ सेपरेशन दर्शा रहा है। अब यहाँ अलग होना नहीं है, मैच कुछ अलग नहीं हुआ मैच, तो मैच को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, तो कॉल ऑफ हो गया, ठीक है। अब जैसे एक होता है पुट, और पुट के साथ यदि ऑफ लग जाता है तो क्या हो गया, पुट ऑफ। पुट यानी वैसे रखना होता है, लेकिन पुट ऑफ की मीनिंग क्या होती है, पोस्टपोन, POSTPONE, इसे पोस्टपोन बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। पोस्टपोन, पोस्टपोन यानी डिले कर देना, डिले, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि ऑफ का हमने प्रयोग सीखा, ऑफ की कुछ फ्रेजल वर्ब भी सीखी, ठीक है। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है।